राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा
राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्रीधाम वृंदावन की भूमि ये स्वयं परम पद है। इसमें जो हमें लाडली जी की कृपा से आश्रय मिला, वास मिला, ये अहेतु की कृपा है। अपने इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम इसकी महिमा को जान सकें। जो अवतारी महापुरुष हैं वो कह रहे हैं, हों लघुमति नहीं लहों प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। मेरी बहुत छोटी मति है, मैं कैसे प्रमाण बताऊं वृंदावन भूमि का, कैसे महिमा बताऊं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इत बौना आकाश फल। जैसे बौना कोई आकाश फल को पाना चाहे, ऐसी हमारी छोटी मति, कहाँ प्रिया प्रीतम को आसक्त किए हुए महासुख प्रदान करने वाला वृंदावन। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो इस रज का सेवन करके प्यारे जू के नाम रूप चरणारविंद के आश्रय से जाना है, वो इस महिमा का गान कर रहे हैं। बस हमें स्वीकार करना है। ये अद्भुत प्रमोद प्रदान करने वाला वृंदावन है। इस भूमि में साधना करके भगवत प्राप्ति, ये तो समझा नहीं इसलिए ऐसा है। इस भूमि में स्वाभाविक प्रिया प्रीतम का प्रेम समाया हुआ है। बड़े बड़े महान प्रेमी जन, उनकी चरण रज, उनके आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि, और स्वयं लाडिले युगल सरकार का ये नित्य घर है, चिदानंद घर है। यहीं वो खेल रहे हैं। इसलिए इस महिमा को यदि हम हृदय में धारण कर लें तो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना ही आपको भगवदानंद की अनुभूति होगी। भरोसा साधन का तो समय बहुत लंबा, भरोसा कुंवरी जी के चरणारविंद का तो बेपरवाह हो जाओ। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार स्थिति का तात्पर्य है न सोचति न कांक्षति, न कोई अब चिंता है न कोई चाह है।
अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम निश्चिंत अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण लय जिनकी एक कृपा कटाक्ष से हो रहा है, वो हमारी स्वामिनी जी की कटाक्ष के वशीभूत हैं। तो मुझ जैसे अधमों का पालन पोषण होना ये कोई चिंता का विषय है? अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का भरण पोषण जिनकी एक कृपा कटाक्ष से हो रहा है। ये भूमि उनको आसक्त किए हुए है, प्रिया प्रीतम को। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यत् स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो। जीवा जीवा पदार्थ त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्या सर्वे भांति स्वभाषा शुभ विमल महाचिदरसैकात्म शक्ति शेयम वृंदाटवीयावनी रखिल महाचिन्मया पर्युदेति। ये वृंदावन जिसमें आप विराजमान हैं, इसका स्पर्श ही अर्थात यहां रहना ही, इस भूमि में वास करना ही सद्य प्रमद हरि रसाविष्ट चिन्ह मूर्ति भाजो। अपने को इतना तो विश्वास हो जाता है कि पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, पर यह विश्वास नहीं हो रहा कि वृंदावन भूमि इसका आश्रय लेने से, इसके वास करने से प्रिया प्रीतम का सहज सहज कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। अर्थात वो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में आविष्ट होकर चिदानंद मूर्ति भावदेह को प्राप्त करके उनकी श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। केवल वृंदावन की भूमि का आश्रय और वास। अल्प बुद्धि होने के कारण हम पार्थिव चमत्कार को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन चिदानंद भाव को स्वीकार करने की भी क्षमता नहीं रह गई। इसीलिए हम अशांत रहते हैं धाम में रह के कि अरे ऐसा मन वैसा मन, ये नाना प्रकार की प्रश्न वृत्तियां, चिंताएं, शोक, क्योंकि भरोसा नहीं ना। भरोसा अपने मन का है, भरोसा इंद्रियों का है, तन का है, धन का है, पारिवारिक जनों का है। अगर इन सब से छूटा तो वैराग्य का भरोसा है, जितेंद्रियता का भरोसा है, साधना का भरोसा है। कब हमारी बुद्धि फिसल जाए और मन इंद्रियों सहित भोगों में चला जाए, क्या भरोसा। कब हमारा ये शरीर ऐसी दशा में पहुंच जाए कि हम कोई साधन करने योग्य ही न रह जाए, क्या भरोसा। भरोसा एकमात्र प्रभु का, वही हमारे साधन, वही हमारे साध्य। ये बहुत कृपा के बाद समझ में आता है। ऐसे नहीं बोल रहे कि साधनों का ज्ञान नहीं, साधन किया नहीं, पढ़ लिया बोल रहे, ऐसे नहीं। गुरु कृपा से साधन मार्ग पे जानते ही नहीं थे कृपा शब्द क्या है। बस इंद्रियों को अधीन करके मन को सच्चिदानंद में लगाना, बस एक ही बात समझ में आई थी। कोई कृपा, कोई विनय, कोई प्रार्थना, ये सब जीवन में नहीं था। क्योंकि किसकी विनय, जब हमसे दूसरा कोई है नहीं तो विनय किसकी, किसकी कृपा। मन और इंद्रियों के विलास में फंसकर अपने को भूल गए, स्वरूप में आ जाओ, यही मार्ग था। जब कृपा हुई आत्मस्वरूप भगवान शंकर की, तो ये मार्ग मिला। ये जब मार्ग मिला तब कृपा शब्द का परिचय हुआ। विश्वास कीजिए, ये साधन भूमि नहीं है जहां आप बैठे हैं। तो फिर आप कहते हैं नाम जप कीजिए, वाणी पाठ कीजिए, श्री जी की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए।
ये साधना नहीं हुई क्या? नहीं, ये कृपा हुई है। हमें निरंतर कृपा का आदर करना है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। श्री जी की कृपा से ही हमारी जिह्वा पे राधा नाम आता है। श्री जी की कृपा से हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश निरंतर रटने का प्रयास करते हैं। श्री जी की कृपा से ही हमें धाम का आश्रयवास मिला है। हमें तो कृपा ही कृपा दिखाई दे रही, कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है। कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से हमें सत्संग मिला, कृपा से मार्ग मिला, कृपा से चलने की सामर्थ्य मिली, कृपा से चल रहे हैं। केवल कृपा, तो इसे हम क्या साधना कहें? कृपा ही कृपा केवल। सबे अंग गुणहीन हो, या को यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सो। सच्ची बात है। सब साधना का फल, सब शास्त्र स्वाध्याय का फल एक ही है। हृदय में दृढ़ भरोसा हो जाए और प्रभु अपने हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाए, बस आत्मस्वरूप प्रभु का अनुभव हो जाए, सत्य विषय है। ये जितनी बुद्धि दौड़ती है, इसीलिए शास्त्रों की रचना ब्रह्म ऋषियों ने की। दौड़ाओ, थक जाए तब आत्मसमर्पण कर देना। आत्मसमर्पण करते ही तुम्हें कृपा का अनुभव हो जाएगा। जिस भूमि का स्पर्श अद्भुत प्रमोद प्रदान करता है, अद्भुत आनंद, यत स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्ह मूर्ति भाजो। विश्वास करो, ये विश्वास का विषय है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। ये हमारे अंदर जितनी विश्वास की कमी होती जाएगी उतने ही हम दूर होते जाएंगे। जितना विश्वास होता जाएगा हमारे हृदय में प्रेम रस स्फुरित हो जाएगा। बिन विश्वास भगति नहीं। हित ध्रुव जो विश्वास है, अगर विश्वास है तो सब बात सुधर जाएगी। ना तरु माया पंथ में फिरे जुटक कर खात, नहीं तो ये त्रिगुणमयी माया की थपेड़े, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, फिर आखिरी बात आ गई मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ये चलता रहता है। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है उपासना की। जिसका अपने आराध्य देव पर दृढ़ विश्वास हो गया, वो कैसा है, कौन है, कहां का है, ये सब खत्म हो जाता है। किनका है बस ये बात रह जाती है, ये प्रियालाल का जन है बस। इसी से उसे परम दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य गति प्राप्त होती है। अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए, सार बात है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रपंच है। सार बातें हैं। गुरु प्रदत्त नाम आराध्य देव में पूर्ण विश्वास हो जाना। अब हमारी बात बन गई। अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। लाडली, अब कोई चाह नहीं, चाहे आप नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, मोक्ष पदवी, जो हमारा कोई आपसे शर्त प्रश्न नहीं है। जहां रखो, जैसे रखो, बस आपका हूं, आप मेरे हैं, बस। ये बहुत ऊंची स्थिति है, कोई साधारण बात नहीं। ये हमारे माई श्यामा जी को राज, ये बहुत ऊंची स्थिति है, हृदय की बात। अन्य आश्रय रहित अनन्य भाव से जिसके हृदय में ठसक पैदा हो गई, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अंदर की बात वाणी से तो गाते ही परम पवित्र है,
पर स्थिति ये अंदर की है। बार बार इस बात को, काहू के बल भजन को देखना, काहू के आचार। तो क्या जो श्री जी का आश्रित वो भजन नहीं करता क्या? क्या वो सदाचार परायण नहीं है क्या? नहीं, तभी तो श्री जी का है वो। भजन नहीं हो रहा, सदाचार नहीं हो रहा, तो हृदय में आएगा ही नहीं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। नहीं आएगा, देख लेना। जब तक देहाभिमान है तब तक आश्रय कहां? देहाभिमान में सारे विकार रहते हैं और आश्रय से ही वो निर्विकार स्थिति प्राप्त कर लेता है। जहां देह आश्रय छूटा, भगवद आश्रय हुआ, तहां उसमें सब दैवी संपदा अपने आप आ जाती है। ये कोई बुलाना थोड़ी पड़ता, सब दिव्य सद्गुण भाव, क्योंकि जिनका आश्रय लिया है वो गुण समुद्र हैं, वो प्रेम समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं। सब जो अंदर वृत्ति होगी बाढ़ आ जाएगी, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का, सबका स्रोत इनके चरणारविंद हैं। इन्हीं की चरण रज से जो चाहे वो प्राप्त कर ले। बस ये भरोसा आना बहुत कठिन है। ये बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पा रही। हमारे प्रियालाल, कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं। ये जानना समझना केवल बुद्धि का विलास है। गुरु कृपा से जब बात समझ में आ गई, हम इनके हैं, भूल से संसार में भटक रहे थे, बस जान गए। पकड़ लो इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, वो अपने आप सब स्फुरित हो जाएगा। ये देख रहे हैं हम, कोई साधन बल नहीं, ये देख रहे हैं, कृपा को देख रहे हैं। अलौकिक दिव्यता कृपा में समाई हुई है। ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, ये किसी साधन का फल नहीं है। ये केवल लाडली लाल से अपनेपन का फल है। इसको भी देख रहे हैं, अपनेपन से, मेरी प्यारी जू, मेरी स्वामिनी। बस ये अपनापन दृढ़ हुआ कि इतने कृपालु हैं वो, इतने प्रेमी हैं वो कि रह ही नहीं सकते दूर। उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, ये मुझे अपना मान लिया। बस अपनेपन का बहुत जोर का प्रभाव प्यारी जू प्यारे जू के ऊपर पड़ता है। यही प्रभाव अपनेपन का हृदय में उनको प्रकाशित कर देता है। सद्यः शब्द है, बहुत जल्दी लिखा है। यद स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो। करोड़ों अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवदानंद का कहीं एक बूंद स्वाद नहीं मिला। अगर वृंदावन में अभी कुछ वर्ष हुए रहते, राधा नाम में थोड़ी भी रुचि हुई, धाम ऐसा लगने लगा कि अब इसके बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, श्री जी की सेवा के बिना नहीं जी सकते, तो बहुत जल्दी लाभ मिला है। न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए, युग व्यतीत हो गए, पर हमें प्रेम नहीं मिला, हमें प्रभु का आनंद नहीं मिला। और धाम का आश्रय आप कह सकते हैं 50 वर्ष से लिए 20 वर्ष, ये कोई समय है? ब्रह्मलोक के हिसाब से आपका क्या समय होगा? यहाँ 50 वर्ष क्या समय माना जाएगा? कमल की पंखुड़ी सुई से ऐसे छेदो, उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। क्या है अपना समय? इतने कम समय में इतना लाभ, तो बहुत कृपा है। हरि रस हृदय में बाढ़ आ जाएगी, बिना किसी साधन के भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। ये इस भूमि का प्रभाव है। जीवा जीवा पदार्थ त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्या। ये जितने जीव कहे गए, देहाभिमानी को जीव कहा गया है, जो देह भाव को प्राप्त है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं, उसी को जीव कहा गया। नहीं, स्वयं शिव है। सोहम सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा,
वो भगवत स्वरूप है, पर देह भाव को स्वीकार करने के कारण उसे जीव कहा गया। तो कह रहे हैं जो जीव है, चाहे वो चैतन्य रूप लिए हो, चलने फिरने वाला, या जड़ रूप, लता वृक्ष आदि जो भी, इस धाम के प्रभाव से, इस धाम के नित्य स्पर्श से वो त्रिगुण माया के स्पर्श के प्रभाव से रहित हो जाएगा। जो त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जीव को दुर्गति प्रदान करता रहता है, ये भगवत प्राप्ति के सिवा कोई लाभ नहीं है। चाहे आप जिस लोक में चले जाएं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, आवागमन थोड़ी मुक्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में चाहे यहां कोई लता हो, कोई घास हो, तृण, कोई भी, भूमि का स्पर्श उसे भगवत प्राप्ति कराएगा। ये धाम का प्रभाव है। ये अहो भाग्य उदय हो गए, श्री जी की अपार कृपा हो गई। जितने महापुरुषों ने धाम का अनुभव किया वो कहते, श्री वृंदावन दास आचार्य महाराज, श्री वृंदावन वास कुंवरी जिनको दियो, को जाने कि सुकृत कौन पूरब कियो, प्रिया चरण आराधि साध तब लहो अस, हरिहां जो पूरित आनंद जुगल को सिंधु रस, प्रिया प्रीतम के प्रेमानंद रस का ये समुद्र है वृंदावन। इस भूमि का स्पर्श मात्र, नित्यवास मात्र परम पद है। हम परम पद में रह रहे हैं, हमें परम पद मिलेगा नहीं, परम पद में रह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन वासी हैं। कैसे मिला? बोले श्री वृंदावन वास कुंवरी जिनको दियो। अब क्या किया है प्यारी जू के लिए, क्या सुख प्रदान किया? अपने लोग विचार करें, कह देते हैं कि प्रभु हम पर कृपा नहीं करते, प्रभु ऐसा, हमने क्या पुण्य किया है? सोचो आप सब अपने हृदय, क्या हमने प्यारी जी को रिझाया है? क्या कौन सी तपस्या, कौन सी साधना, कौन सा ऐसा सेवा कि हमने सेवा के बस कर लिया श्यामा जी को? ऐ तो की कृपा। बस ये बात समझ में आ जाए, अहम लिए हम डोल रहे हैं, भटक रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे विकार शांत हो, कैसे, छोड़ो झंझट। आश्रय जिनकी ऐसी कृपा हुई कि हमें प्रारंभ से ही मनुष्य शरीर दे करके अपने चरणों में आकर्षित कर, वहां किसने उपदेश किया है तुम्हें? कौन बुलाया है तुम्हें? किस बल से तुम वृंदावन आए हो? किस बल से वृंदावन वास कर, किस बल से तुम भगवत चर्चा सुन रहे हो? केवल कृपा। क्या किया है? अपने लोग ईमानदारी से बताओ, श्री जी के लिए आपने क्या किया है? आपने प्रभु के लिए क्या किया है? आप बताओ। आप दावा पेश कर सकते हो कि आप अधिकारी हो जो आपको कृपा मिली है? नहीं। अगर हृदय से देखोगे तो आज भी हम इस अधिकार के अधिकारी नहीं हैं। आज भी हमारे कोई ऐसे लक्षण नहीं है। जहां महाभागवतों की चर्चा देखो, कैसे प्यारी जू के लिए समर्पण, कैसा विशिष्ट वैराग्य, कैसे कष्ट सहते हुए प्रभु को रिझाया। अपने क्या कर रहे हैं? को जाने श्री वृंदावन दास कि सुकृत कौन पूरब क्यों। पता नहीं क्या ऐसा बन गया कि श्री जी की कृपा ने हमें घसीट लिया। बस वो अहेतु की कृपा है। अब जो अपने को अवसर मिला है तो कह रहे प्रिया चरण आराधे साध तब लहो अश। प्यारी जू के चरणों की अब आराधना कर लो, बहुत बड़ी बात बन गई। तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सानिध्य मिला,
प्रिया जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें युगल विराजमान रहते हैं, क्योंकि प्यारी जो एक क्षण भी प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नयनन में, प्यारी जो कह रहे मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो जब हम प्रिया जो बोलते तो हमारे सामने लालजू पार्श्व में गलबैया दिए बैठे होते हैं, तो कोई ये ना समझे कि ये केवल प्रिया उपासी है। नहीं नहीं, हम किसी एक जगह दृष्टि डालते तो दोनों नेत्र वहीं होते हैं। दृष्टि एक है पर नेत्र दोनों वही होते हैं। तो ये वृंदावन की प्रेम रस की ठसक है, इष्ट श्यामा महारानी, इसलिए हमारी स्वामिनी है। हम बोलेंगे राधा, पर श्याम सुंदर पार्श्व में है, उन्हीं को देख रहे हैं। ये रहस्य रसिकों की कृपा से समझ में आता है। प्रिया चरण आराधे, अब चूको मत। देखो बन जन प्रेम कौन विधि घेरही, यही शोभा को फंद डारी मति फेरही। आहा, बहुत सुंदर। यदि आपने वृंदावन में श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया तो जैसे किसी को फंदे में फांस करके अधीन कर ले, ऐसे ही वृंदावन की शोभा और प्यारे जू का ये रूप ये आपके चित्त को फांस लेगा। जी नहीं सकते आप वृंदावन के बिना, जी नहीं सकते। जाने की बात सुन, हटने की बात सुनने में प्राण व्याकुल हो जाएंगे। और प्रिया प्रीतम के रूप के बिना नहीं जी सकते। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, ये फंदा पड़ता है। वृंदावन अपनी तरफ से उसको अपनी शोभा का दर्शन कराता है दिव्य, और प्रियालाल के रूप का फंदा उसके अंतःकरण को फांस लेता है। चित्त चोर मन चोर, चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू का नाम। मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, भागने दो भागने दो। कहां तक भाग के जाएगा? घेरा में आ गया है। अब प्यारे जू के महल में आ गया है। राधा नाम का शासन है, राधा नाम का हर समय पहरा है। कर मनमानी कर, कितना करेगा? जिस दिन स्वामिनी जू की दृष्टि पड़ी तो ये सब ढेर हो जाएंगे। जब लालजू के मन की बात की हित सजनी जू कह रही हैं, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपासी, अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनायास। प्यारी जू ने कोई उपाय नहीं किया, अनायास ही एक लट छूट के कपोल पे आई तो कोटि कोटि कंदर्पों के मद का दमन करने वाले रूप वाले लालजू महाराज अति गज मत निरंकुश, कोई अंकुश जिनके ऊपर नहीं है, उनको अधीन कर लिया। निरख बंधे लट पास, जब उनके मन को पंगु कर दिया तो उन्हीं के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों के मन का सृजन हुआ है। हमारा मन क्या है? भरोसा तो करो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता क्यों करते हो? ये ही शोभा को फंद डारी मत फेरही, बुद्धि की ताकत नहीं कि प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ निश्चय कर पावे। ये धाम ऐसी कृपा करेगा। अतर की रचना धाम कहा रसना कहें, यह तर्कनीय विषय है, तर्क का विषय नहीं। जो धाम की महिमा है ये सत्य विषय है, इसमें कोई तर्क कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमको क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? धाम वास कर रहे हैं, सब छोड़ दिया है, भजन करते हैं, हमको क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? जब इतनी सद्या शब्द जल्दी से जल्दी अनुभव में आने लगता है। आगे लिख रहे, सेवत निरु अपराध जे सुवृंदा टवी, जुगल रहस रस केली भाग तिनके फली। ये बात ध्यान रखना, ये हजारों बार बात कह चुके हैं कि धाम का प्रभाव ही आपको प्रेम और प्रियालाल के समीप पहुंचा देगा। आपको सिर्फ एक सावधानी रखनी,
अपराध नहीं करना। धाम में देखो, शारीरिक कमियां होना अलग बात होती है, अपराध करना अलग बात होती है। जैसे अब हम ऐसे परम पावन धाम में जहां की रज का सेवन ब्रह्मा शिवादि करने की याचना करते हैं, हम यहां वास करते हैं, तो इस शरीर का स्वभाव है खाना पीना, इसी से प्राण चलते हैं, तो मलमूत्र बनना स्वाभाविक है। जब हम यहीं वास करते हैं तो उसका त्याग यहीं करते हैं। हमारे मन का विकारी स्वरूप है, वो विकार चिंतन करेगा। हमसे कोई गलती हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ये सब जैसे मां अपने बच्चे की मलिनता को दूर करके श्रृंगारित करती, ऐसे वृंदाटवी करेगी। ये अपराध में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब अगर किसी वैष्णव का दोष दर्शन, किसी ब्रजवासी को कटु वचन, अपमान, दोष दर्शन, ये अपराध के अंतर्गत आ जाए। अपने में जो कमी है तो हम तो कह ही रहे हैं, मध्यम हैं, आपकी शरण में हैं। तो हमारे महापुरुष जन भी कहते हैं कि वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात को। ये जो दूसरों में देख करके दोष निंदा करना, दोष दर्शन करना अपराध है। ये अपराध आपके इस कृपा को ढक देगा, अनुभव में नहीं आने देगा। स्पष्ट सेवत निर अपराध जेसु वृंदाटवी। सबसे ज्यादा भयावह विषय वाणी है। धाम में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाणी से होता है। बहुत सुलझ करके समझो इस बात को। जैसे हमारे शरीर के विकार हैं, खाना पीना करने के बाद मलमूत्र होना, पसीना आना, दुर्गंध, ये प्यारी जो का महल है, हम यहाँ पर हम आश्रित हैं, यही जी रहे हैं, हमारा जीवन यही है। तो हमारे मन की पूर्वाभ्यास वृत्ति रही, कोई पापाचरण की वृत्ति आ सकती है, वो ऐसी कोई गलती भी हो सकती है। यह महापुरुषों की बात। निश्चिंत रहो। निश्चिंत का मतलब परिणाम पर तुम चिंता मत करो। वर्तमान में आया हुआ दोष तुम्हें दंड देगा, भी शारीरिक दंड मिलेगा, हृदय जलेगा तुम्हारा, भस्म हो जाएगा। आगे से ना करने की बार बार यहां प्रेरणा मिलेगी, वो मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुरुद्रोह, संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, भगवत पार्षदों का द्रोह, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पद रज सोहित करिबो, पद रज सोहित करिबो। श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो। वृंदावन में प्राण निकल जाए तो परम पद की प्राप्ति। तो प्राण समर्पित है, अब जैसे चाहे। ध्यान देने के बाद यही हमसे त्रुटि होती है। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, यहाँ के पशु पक्षी लता सबकी वंदना आचार्य महापुरुषों ने की। यहां ऐसा न से कबूतर है, ये तो अमुक पक्षी है, ये तो नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़, नहीं नहीं नहीं, ये सब परमहंस हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, प्रियाजू की कृपा से धाम के खगमृग पशु पंछी ये सब बने। फिर जो माता के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए ब्रजवासी जन हैं, अगर इनके प्रति अवहेलना का भाव रहेगा तो अपराध बन जाएगा। बात मान लीजिए, आपको अपना काम बनाना है, प्रियालाल के समीप जाना है, परम कल्याण प्राप्त। ये गाली भी दे रहे हों, इनका वचन कड़वा हो सकता है पर हृदय नहीं। ये हम उन्हीं की कृपा से जान के कह रहे हैं, वचन तो कड़वा हो सकता है, और वचन की कड़वाहट ही ये इनका वास्तविक पना प्रकट करती कि ब्रजवासी हैं। जैसे 4 बच्चे खेल रहे हो और ब्रजवासी हो, यहीं का जन्मा, और थोड़ा सा छेड़ दो, फिर आप देख लो गोपाल शास्त्र नाम की तरह उनके मुख से निकलने लगेगी। हाँ, ये
हरि की लीला। जैसे बीच में पानी देखो सब नमकीन है ना, कड़ुआ सा, ये लीला है इनकी। ब्रजवासियों की वाणी कड़वी हो सकती है। वो अगर बहुत प्यार से बोलेंगे भी तो ऐसे लगेगा कि लड़ रहे हैं क्या। जो यहीं जन्मे इस रज में ना, प्रभाव है रज का। पूज्य श्री कह के कभी बात नहीं करेंगे, भगवान से नहीं की तो किससे करेंगे। ए रे कन्हैया, ऐसे बात की है जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, ऐसे प्रभु को। अरे 1,00,000 2,00,000 गौवे तुम्हारे पास अधिक है, तुम सब खेल से निकलो। ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगते, नहीं भला आप उनके दास हो, आप सोचो कि पूज्य श्री और न जाने कितने लगा के हमें बोले। वो मेरो बाबा बोल दे तो जान लो कि बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है, बहुत बड़ा पद मिल गया है। अगर ब्रजवासी कहते अरे तो अपनो बाबा है, नाचना एकांत में कि प्रियालाल ने स्वीकार कर लिया। जीवन मुक्त सब है ब्रजवासी, ये बात बैठा लीजिए। जो इसी जन्म में धाम की कृपा से प्रेम राशि प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भाव अंदर ना हो। यहाँ किसी भी वैष्णव, किसी भी संत, किसी भी ब्रजवासी का ये अपराध भाव न करें। महापुरुषों को जाना नहीं जा सकता, बहरी फिर धाम प्रियाजू ने पसंद कर लिया है तो हम कैसे उन पर दोष दर्शन करें। हम कोई इतने महान हैं, जैसे हमें कृपा करके स्वीकार किया, मेरी अधमता पर दृष्टि नहीं की, तो ऐसे हमें सोचना। परम दयालु लाडली जो हैं सबका मंगल कर रही, हमें दोष दर्शन नहीं। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज प्रारंभ में दर्शन करने गए। जब महापुरुषों को, महापुरुष भगवत प्रेमी जन, इनमें ये कोई मेड़ नहीं होती कि किस संप्रदाय के किसके। ये जो मेड़ है ना, वो अभी ऊंचाई नहीं होती इसलिए होती है। जब वो ऊंचाई तो फिर कोई मेड़ नहीं होती, एक ही परम तत्व। हाँ, जो महापुरुष ऊंचाई पर पहुंचे हुए, कहीं कोई भेद नहीं देखा गया, बिल्कुल एक अपनापन और अपने आराध्य देव का प्रेम प्रकाशित हो। पूज्य बाबा ने कहा यदि कोई वृंदावन का, ब्रज का लाभ लेना चाहता है तो ब्रजवासियों पर श्रद्धा, ब्रजरज का सेवन और ब्रजलताओं का आदर। अगर 3 बातें नहीं हैं तो पूज्य बाबा के मुख्य, क्यों रेगिस्तान में रहे तो भले कल्याण हो सकता है, यहाँ अपराध बन जाएगा, यहाँ मंगल नहीं। वैसे ही आके डायरी में लिखा था, आज भी डायरी पे लिख। पहले एक स्वभाव था कि महापुरुष जो भी बोले उस समय पूरा उसको दिमाग में रखना, तत्काल एकांत होके जेब में डायरी पेन, इस तारीख को इस समय अमुक संत ने ये बात कही थी। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी। एक बार गुरुदेव भगवान श्रीमुख से बोले कि अगर नीलांबर और पीतांबर फहराता हुआ देखना चाहते हो तो कभी ब्रजवासियों का अपराध मत करना। किसी को ये मत समझना कि ये तो बच्चा है, ये तो गृहस्थ है, ये तो अरे ऐसा है, ऐसा नहीं। ये बड़े बड़े आचार्यों ने जब किसी अपने जनों को भेजा है ना धाम, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, तो बहुत सावधान करके उनमें पवित्रता का भाव ना देखना कि वो माता अपने बच्चे को पवित्र कर रही है, ऐसे सहज में हाथ धोया और रोटी उठा के दे दी, दोष दर्शन नहीं। वो पादुका पहने हैं, ऐसे ऐसे उठा, ऐसा जैसे दैन्य भाव से गुरुदेव भगवान ने नीलांबर पीतांबर यदि फहराते हुए देखना चाहते हो तो ब्रजवासियों का अपराध मत करना। गुरुदेव भगवान ये चाहे पैर छू के प्रसन्न हो या पैर छुआ के प्रसन्न हो, ये पैर भी छू रहे ना तो आप राजी रहो, क्योंकि हम आपके समर्पित हैं। आप चाहे पैर छू के राजी रहो या पैर छुआ के राजी, आपकी जय। आप चाहे हमारे सर पे हाथ रख के प्रसन्न हो जाए या हमसे सर पे हाथ रखवा लो, हम आपके यंत्र हैं, आपके दास हैं, आप जैसे सुखी रहें। कह रहे ये वो धाम है ब्रज धाम जहां श्याम बछरा हुए गायन, चोषित्र ननी को चरिबो, हरि बालक गोपिन पे पीवत, हरिया को भरी चलीबो,
श्री वृंदावन में मंजुल मरीबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पद रज सोहित करीबो। ये रज कितनी महिमामयी है कि ब्रह्मांड घाट में लाल जो पा रहे थे, मैया ने डांट लगा दी, दाऊ दादा ने शिकायत कर दी। ठाकुर जी रज का स्वाद लेने के लिए ब्रह्मा की बुद्धि में आ गया कि ये वही प्रभु हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की। जब देखा सखाओं बछड़ों को हरण कर लिया, फिर सखाओं का हरण कर लिया, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। ब्रजवासी जो गोपियां हैं छाती से लगाती हैं, जो लालजू सखाओं के रूप में अपना पयोधर पान कराती है। प्रभु पूरी 84 कोष में बछड़े बने हुए रज का स्वाद ले रहे हैं। जो तृणचर हैं उनमें रज लगी हुई है। ये वो परम धाम है जहां स्वयं भगवान रज का स्वाद लेने के लिए बछड़े रूप बने और प्रेमी गोपियों का जो प्यार वात्सल्य पाने के लिए वो सखा बने, ग्वाल बाल बने। 7 रात दिन इंद्र ऋषानो, गोवर्धन कर धरिबो, प्रलय मेघ मगवाही विमद करी, कई सब सो नहीं डरिबो। ये वो धाम है, यहाँ के वासियों को इतना प्यार करते हैं प्रभु कि उनकी रक्षा के लिए जब इंद्र ने कोप करके प्रलय वाली वर्षा प्रारंभ की तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन जी को 7 वर्ष की अवस्था है, 7 दिन रात ऐसे धारण किया। कैसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम प्रभु हैं कि 84 कोष के सब पशु, सब ग्वाल, गोपियां, बच्चे सब आ गए। एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में प्रवेश नहीं किया। और प्रलयकालीन वर्षा, आसपास भगवान अनंत शेष जी मेड़ बनाए हुए अपने श्रीअंग की, ऊपर से तेजों में सुदर्शन चक्र, एक बूंद पानी वहां नहीं आ, सुरक्षित। कहीं सब सो नहीं डरिबो, अय ब्रजवासी जनों, धामवासी मत डरना, अब किसी देवता या काल की भी ताकत नहीं, ये हमारा घर है कि यहां तुम्हें भयभीत कर सके। भगवत मार्ग के जितने भी पथिक हैं वो सब भगवान के लाडिले ही हैं, पर जिसने धाम का आश्रय ले लिया, ये ब्रज 84 कोष बहुत दुर्लभ वस्तु है। जिसने प्रभु की इस लीला भूमि का आश्रय ले लिया, अब उसके लिए कोई भय का विषय नहीं रह गया कि हमारा कल्याण हो जाए, पता नहीं हो कि ना हो, या नाना प्रकार की चिंताएं, वास की व्यवस्था कैसे। आप प्रयास कर लो, जब हार जाना तो भरोसे पे हो जाना, फिर देख लेना, फिर आप देख लेना। अघबको बकी विनाशी रास रची, सुख सागर में तरिबो, कुंज भवन रति पुंज चयन करी, राधा के बस परिबो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु अपने जनों की रक्षा के लिए अघासुर, बकासुर, पूतना आदि का उद्धार किया। रास रस रच के ब्रज गोपी जनों को महासुख प्रदान किया। कुंज भवन में जहां महाप्रेम सुख बरस रहा है, पुष्प चयन करते हैं, सैया की रचना करते हैं, लाडली जो विराजती हैं उनके अधीन होकर सेवा करते हैं। राधा के बस परिवो, ऐसे प्रभु ही पीठ दे लोभरती, माया जीवन जरिबो, श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास रस, प्रेम सिंधु उर भरीबो, श्री वृंदावन में मंजुल मरीबो। अगर ये महिमा सुनकर आपको धाम प्रिय नहीं लगा, धाम का आश्रय नहीं लिया, इसका मतलब अभी और कुछ भोगना है। ये माया
तुम्हारे जीवन में अभी आग पैदा करेगी, अर्थात जलोगे, नाना प्रकार की चिंता शोक ग्रसित रहोगे। गुरुदेव के प्रताप से हरिराम व्यास जी कहते हैं, धाम का हमें आश्रय मिला तो अब हमारा हृदय प्रेम सिंधु उर भरिवो, प्रेम रस से छक रहा है हृदय। यह अद्भुत बात है। जो रस महान मुनियों ने गायन किया वो अब तो व्यास बिहार बिलोकत शुक नारद मुनि गायो। जो बड़े बड़े महापुरुषों ने केवल गायन किया है वो आज हम देख रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहते गुरु प्रसाद से। तो श्री वृंदावन की भूमि सहज में आपको प्रेम रस में डुबो देगी। बस सेवत निरपराध जे सुवृंदाटवी, जुगल रहस्य रस के लिभाग तिनके पवी। जो निरपराध होकर वृंदावन का सेवन करते हैं तो उनके भाग्य बदल जाते हैं और नवीन भाग्य लिखे जाते हैं। अब उनके भाग्य में प्रिया प्रीतम, उनकी सेवा और उनकी समीपता और रस केली में डूबना, ये भाग्य हो जाता है। उनसू करी अनुराग चरण रज बंदिए, हरिहा सब सुख प्राप्ति हो सुमिली आनंदिए। जिनको सौभाग्य मिल गया है प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबने का, ऐसे जनों की चरण रज माथे पे धारण कीजिए और उनसे मिल करके उनकी बताई हुई उपासना से रहनी से आप धाम का आश्रय सेवन कीजिए तो सब सुख प्राप्ति होए। सब सुख ई परलोक सकल सुख पावत मिलिया आनंदिए। मिल करके उनसे प्रिया प्रीतम की रस की बातें, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी की बातें आनंद प्रदान करेंगी। जब अपनापन होता है तो उनकी बात बहुत सुख देती, अपनापन नहीं होता तो। पर ये जो बात यहाँ कही जा रही है वो प्रेम की बात। प्रेमी बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। कोई प्रिया प्रीतम की बात, आज तो अपार सुख मिला, मेरी स्वामिनी जी की चर्चा सुनने को मिली, लालजू की चर्चा, धाम की चर्चा सुनने को मिली। यदि इसी जन्म में महाप्रेम सुख प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त करनी है तो कह रहे हैं, छाड़ी न बन की सीव सुभग रविजा तटी, या में वस्तु अपार न तो पे मन डटी। ये भाई, यदि परम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अब वृंदावन की सीमा को मत छोड़ना। अपार वस्तु भरी हुई है, जो चाहोगे। ये महान करोड़ों कल्पतरु को हे कर देने वाला वृंदावन धाम है। ये कामधेनु है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन दास जी महाराज के या में वस्तु अपार, पर यह बात तुम्हारे मन में बैठ नहीं रही है। न तो पे मन डटी। अगर डट जाए मन, ये मन में बैठ जाए बात, तो लता लता तरु खोज नेह दंपति भरे, हरिहा द्रवित रहित अनुराग निरखी हरे हरे। दिव्य लताएं आपकी दृष्टि में आ जाएं, ये बिल्डिंगें नहीं दिखाई देंगे। हर लता के नीचे प्रिया प्रीतम विराजमान। कहीं ये लीला हो रही, कहीं अद्भुत ये लीला हो रही। ये महासुख, ये ब्रह्म सुख में भी ये सुख नहीं है। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिवो स्वयं भुआ देर नया। संभावना भी नहीं है वहां इस सुख की। वो सुख वृंदावन प्रदान करता है। ये बड़े भाग्य होंगे। अगर आपकी बात बननी है तो ये बात आ जाएगी। क्या? या ही बनरज माही होए जो पात तन, तो सुधरे सब काज बड़ो उपकार मन। ये बिनती बन रानी श्रवण सुनाइए,
हरिहा वृंदावन हित कृपा बिना नहीं पाइए। ये बात मन में आ जाए कि अब मरूंगा इसी धाम में, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे अपमान हो, अब तो इस शरीर को दिया, धाम को दिया, अब इसी रज में रज। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, कोई बड़ी महिमा है यहां प्राण त्यागने की। श्री भट्ट देवाचार्य जी तो कहते हैं, हरि भी बाहर खड़े हो तुम मत देखो, कोट चिंतामणि मिले तो न हाथ पसार। क्या एक आशा केवल रखो, इसी रज में लौटते हुए प्राण निकले, राधा राधा राधा। विश्राम हो गया, थक गए, बहुत जन्मों से दौड़ भाग करते कर अब जा रहे हैं अपने घर, विश्राम, छुट्टी हो गई, जन्म जन्म की ये बिगड़ी बन गई। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा और धा, ये रज शरीर में लगी हो, राधा राधा राधा। गए, ये बहुत बड़ा लाभ। कह रहे ये विनती रोज प्रियाजू को कह कीजिए आप, ये विनती बनरानी श्रवण सुन, लाडली जू, और कुछ नहीं चाहिए, बस धाम वास हो और इसी रज में हमारे प्राण निकले, बस आपका नाम मुख में हो, रज आपकी चरण रज शरीर अभिषिक्त हो, बस शरीर पूरा हो जाए। ये कह, ये बिना कृपा के करें, वृंदावन हित कृपा बिना नहीं पाइए, बिना वृंदावन रानी श्यामाजू की कृपा के बिना ये परम लाभ नहीं मिलता। को न आवे काम जिन्हीं मानत तू अंगी, चरण कमल रुचि से देहि बन रति गौरांगी। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा अंतिम समय, चाहे जितना तुम प्यार कर लो, चाहे जितना खवा पिया लो अपने शरीर को या पराये शरीर, ये सब छूटने वाला है, कोई साथी नहीं। क्या करें? अरे अपने मन को श्री जी के चरणों में लगा दो, ये तुम्हें अद्भुत सुख प्रदान करेंगी, यही तुम्हें दिव्य वृंदावन प्रदान कर देंगी, प्रेम प्रदान, और अपने समीप रख लेंगी। हृदय में अद्भुत अनुराग प्यारी जू के चरणों से निश्चित प्रकट होता है, निश्चित, इसमें कोई साधन पक्ष की बात नहीं। महाप्रभु कह रहे सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। सहज होए वैराग्य विषय विष साज सो, तब उपजय ही प्रेम विपुल बन राज सो। सहज शब्द है, साधना शब्द नहीं। धाम वास और प्रियाजू के चरणों का आश्रय, रसिकों का संग, तो सहज में आपको उन बातों से वैराग्य हो जाएगा जो प्रियाजू की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाली हैं। इसलिए अपार कृपा हुई है, हम श्री जी की कृपा का अब अनादर न करें। इसी जन्म में मुझे श्री लाडली लाल की प्राप्ति हो, रज का सेवन, रसिकों का संग और नाम अव्यावृत, निरंतर नाम चलने का हम जितना हमें श्री जी ने बल दिया है प्रयास करें, आगे तो संभाल वो लेंगी। ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए, और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं अगर इन दोषों में चलेंगे तो हुआ जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। विकत्थनः स्पृहायुर्मनस्वी बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणश्च एतान् पापाः षण्णराः पाप धर्मान् प्रकुर्वते नोत्र सन्तः सुदुर्गे
संभोग संविद विषमोति मानी दत्तानुतापी कृपणो बलीयान वर्ग प्रशंसी वनितास्तु देष्टा एते परे सप्तनशंस वर्गाः। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई प्रशंसा करता है, ये 13 लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी, आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी, अगर परमार्थ में चल रहे हैं तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है, अपनी बड़ाई मारना। इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी, भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचा अपमानम शुद्धा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है, अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित, जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर
बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको, आनंदित रहो। पैसा खर्चा, सब पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाएं, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग, पहला है संभोग। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है तो दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश, दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा ही तो, भगवान व्यासदेव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। आप देखो, इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस यही ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है, आपका पाणिग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप हैं, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो मदनातुरोवा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं
तो अपनी पत्नी को जो पाणी ग्रहण स्वीकार किया है वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा तो पतिवंचक परपति रति करही, रौ नरक कल्पसत परही। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान चिंतन करें मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो देखा सुना और चिंतन किए, अब इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप हैं, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है तो जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाई क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहें अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयु श्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दी तो दिया। इसके बाद जो आपका ये जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, किसी भी जीव बीमार है, शरीरधारी, उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं जो कृपणता है और अर्थ और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया और भोग, उसी की चर्चा कर, जहां बैठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा,
जहां एकांत में बैठे उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले। और अगर अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। भोग चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है वो धर्म नहीं। जिसका धर्म चिंतन का विषय है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए। माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला है, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है आकर, अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसा आदि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है, कि आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे हैं स्त्री, बालक और पागल, जैसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। बन जाए तो उसको भोजन, ऐसा नहीं कि ईंट मारो, उसको अपमानित करो। उसकी बुद्धि खराब है, प्रारब्धवशात खराब हो गई है, तो शास्त्र आज्ञा करता है स्त्री, बालक, जैसे पागल, विक्षिप्त आदि हैं, असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है, वो आप सेवा भी करो तो वो गाली दे सकते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं है आपको। मान लो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटु वचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ व्यवहार सद करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, न इस लोक में आपको शांति मिलेगी न परलोक में। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं। अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।